थ्योरी है जो लास्ट में हम रीडिंग करेंगे, क्योंकि इसमें से बुक्स या राइटर के नाम ही आते हैं, ज्यादा इसमें समझाने वाला कुछ भी नहीं है। बाकी हम चलते हैं अध्याय 8, भाग्य एवं स्वतंत्र संकल्प। आवाज आ रही है ना मेरी? जी मैम। यस मैम। ओके, तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। इसमें एक श्लोक है, अवतारेण कानि अजस्य परमात्मनः जीवानाम कर्म फलदो ग्रह रूपो जनार्दन। अर्थात भगवान के असंख्य अवतार हुए, जिसमें जनार्दन नाम के भी एक अवतार है, अर्थात ग्रह भी भगवान का ही रूप है, जो जीव को उसके कर्मों का फल प्रदान करता है। भगवान ने जितने भी अवतार लिए हैं उसमें किसी न किसी का ग्रह का अंश है। अब आप पूछेंगे कैसे? तो जब भी हम बात करते हैं, इसमें आप देखेंगे आपकी बुक्स में शायद लास्ट वाले पेज में दिया हुआ है, 155 पेज है मेरा, तो आप लोगों के में पता नहीं, इसमें लिखा हुआ है नवग्रह से संबंधित नव अवतारों के बारे में जानने के लिए। तो सूर्य जो है वो हमारे राम अवतार है, चंद्रमा जो है वो कृष्ण के अवतार है, मंगल जो है नरसिंह भगवान के अवतार है, और बुद्ध अवतार है, बृहस्पति वामन अवतार है, शुक्र परशुराम जी का अवतार है, शनि जो है वो क्रूम अवतार है, राहु वाराह अवतार है, और केतु मत्स्य अवतार है, जो कि भगवान ने अवतार लिए थे, उन्हीं के द्वारा उन्हीं ग्रहों को प्रदान हुए। इसके बारे में यही बताया है कि हम ग्रहों को हमेशा देवता माने और ग्रहों को हमेशा भगवान के साक्षात रूप के रूप में उन्हें हमेशा नमस्कार करें, उनको पूजें। यहाँ पर हम हमारा जो टॉपिक है वो है भाग्य एवं स्वतंत्र संकल्प। इसके बारे में हम ये कहेंगे कि जब कभी कोई बात आती है तो लोग कहते हैं कि भाग्य बड़ा है या कर्म। इस पर बहुत चर्चा होती है कि हम भाग्य से ये नहीं कर पाए, वो नहीं कर पाए, भाग्य में ही नहीं था। ऐसा रोना बहुत सारे लोग भी रो देते हैं कि भाग्य में ही नहीं था हमारे, वरना हम तो जाने कहाँ होते, हमारे तो भाग्य खराब थे। इस तरह का वो जो रोना रोते हैं, उस पर उन्होंने बहुत सारी बातें हमारे ऋषि मुनियों ने कहा है। और कर्म पर जो विचार किया है वो भी हमारे यहाँ पर एक बहुत बड़ा विरोधाभास होता है दोनों में, कि कर्म बड़ा है या भाग्य। इसी टॉपिक पे हम आज चर्चा करते हैं। तो इन्होंने बोला है, कोई भी व्यक्ति जो संकल्प करता है उसे पूरा कर सकता है, पर वह व्यक्ति अपनी सभी इच्छाओं का संकल्प नहीं कर सकता। सपोज हम चाहते हैं कि हम डॉक्टर बन जाएं, बिल्कुल बन सकते हैं अगर हम अच्छी पढ़ाई लगन से करें, हम अच्छा अगर अपना ध्यान केंद्रित करें, तो हमें जो बनना है एजुकेशन, क्योंकि हमारी खुद की बुद्धि विवेक है, क्योंकि भगवान ने बुद्धि विवेक सबको दिया हुआ है, लेकिन वो अपने बुद्धि विवेक का इस्तेमाल कितना करता है। क्योंकि आप जब एक साइकोलॉजिकल एक डेफिनेशन है, माइंड इज द इलास्टिसिटी, तो दिमाग को जितना खींचेंगे उतना खिंचता है, और जितना ढीला छोड़ देंगे उतना सुकड़ जाता है। आपने सुना है कि नहीं? मैंने सुना है, और बाकी किसी डॉक्टर से भी आप कंसल्ट करेंगे तो पता चलेगा आपको कि जितना, क्योंकि अपन लोग जो अपने भारत की नीति है, यहाँ पर एक ग्रेड बना दी जाती है कि आप 4th में कितने नंबर लाए, 5th में कितने नंबर लाए। लेकिन जब आप नेपाल, चीन की, जापान की बात करेंगे, वहाँ कोई नंबर नहीं होते। वहाँ बच्चों को, मैंने 2 वीडियो देखे हैं, बच्चे रोते हैं, उन्हें लटका देते हैं और उन्हें वहां पे जंप करो, यहाँ जंप करो, बच्चों के आंसू निकलते हैं, लेकिन वो लटकाए रखते हैं, उनको इतना इलास्टिक बना देते हैं। और ज्यादातर आप कभी सर्कस में देखेंगे तो सबसे ज्यादा ये चीनी जापानी लोग जो होते हैं, वो लोग होते हैं, तो वो इतना मजबूत कर देते हैं। और हम लोग बच्चों को, अपने सभी लोगों को एक झुंझुना बना देते हैं, नहीं बेटा ज्यादा तेजी चलो गिर जाओगे, ज्यादा भागोवती चोट लग जाएगी। हर पेरेंट्स यहाँ पे, भारत का जो नागरिक है, वो अपने बच्चों को फूलों की तरह रखना चाहता है, लेकिन जो उनके लिए सही नहीं है। मेरा मानना है कि बच्चों को मजबूत बनाना होता है, तो उन्हें हर परिस्थितियों से, हर चीजों से लड़ना सिखाना चाहिए। इसी बात पर एक जो उन्होंने कहा है शोपेनहावर ने, कि कोई भी व्यक्ति जो संकल्प करना चाहता है वो पूरा कर सकता है, पर वो हर
व्यक्ति हर इच्छाएं, यानी कि जीवन में जितनी भी इच्छाएं, आप कोई कहते मुझे राजा बनना है, कोई कहते मुझे भाई मंत्री बनना है, तो बन जाएगा क्या? वो नहीं बन सकता, वो उसके भाग्य में, राजयोग भाग्य में होना ही चाहिए, तभी आप राजयोग भोग सकते। कई बार आपने ऐसा देखा होगा कि कई लोग नेता बनते बनते रह जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि राजा की जो औलाद है वो भी राजा नहीं बन पा सकती। उदाहरण के लिए हम अगर राजनीति में जाएं तो राहुल गांधी को ले सकते हैं कि वो पूरी तरह से राजनीति में रहे, लेकिन उन्हें कभी भी कोई पद प्राप्त नहीं हुआ, क्योंकि भाग्य में नहीं है। इसी तरह से हम इधर उधर ना जाके अपने टॉपिक पे चलें, तो ये है कि प्रत्येक व्यक्ति से सदा भाग्य और उसका संकल्प, जिसे हम प्रारब्ध कहते हैं, वो आपसी संबंध के बारे में विचार आता है। तो हम कहते हैं कि प्रारब्ध से इंसान कुछ भी पा सकता है, लेकिन एक सीमा में, एक लिमिट में। आप अगर हम बोले कि एक बूट पॉलिश करने वाला व्यक्ति है, उसका बच्चे ने 12th पास कर लिया, तो वो एक अधिकारी बन गया, बिल्कुल बन सकता है। लेकिन आप ये कहो कि वो बहुत हाई लेवल की चीज प्राप्त कर लेगा, तो वो नहीं हो पाती। क्यों नहीं हो पाती? क्योंकि वो अपने स्तर से ऊंचा गया। राजयोग तो उसकी कुंडली में लिखा था, उसकी कुंडली में अच्छा योग लिखा था, धन योग लिखा था, तो धन का स्तर जो उसका पहले का था उससे वो ऊपर गया, लेकिन कितना ऊपर जाएगा ये उसके ग्रह नक्षत्रों पे डिपेंड करता है। लेकिन ये नहीं कह सकते कि एक लेबर का बच्चा बहुत बड़े हाई लेवल पे पहुंच जाएगा, क्योंकि आज की व्यवस्था को आप समझ सकते हैं कि जो हमारा समाज है, हर जगह पीछे मोटिवेशन चाहिए, पैसा चाहिए, पावर चाहिए, जब व्यक्ति आगे बढ़ता है, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो। एक सपोर्ट चाहिए, एक माता पिता को बच्चों के पीछे पुश करना पड़ता है, बेटा तुमको डॉक्टर बनना है, बेटा तुमको इंजीनियर बनना है, बेटा तुमको पायलट बनना है। तो वो चीज सिर्फ एक पढ़ा लिखा परिवार ही करता है। आप देखेंगे डॉक्टर के बच्चे ही डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर फील्ड के जो होते हैं वो इंजीनियर बनते हैं। कभी भी ऐसा सुना बहुत कम आता है, और वो आता है तो न्यूज में भी आ जाता है कि भाई ये मजदूर था, इसके बच्चे ने ये कर लिया, कलेक्टर बन गई, ऑटो वाले की बेटी। ये इस तरह के जो आज समाज में हो रहे हैं, ये वो बच्चे होते हैं जो सच में राजयोग लिखवा के आए, या जिनके पास भाग्य है, जो भाग्य लेकर पैदा हुए हैं। तो कहते हैं भाग्यवान व्यक्ति कहीं भी पहुंच जाए, वो अपने भाग्य को चमका लेता है। इसी बात पर इन्होंने बोला है, प्रत्येक व्यक्ति सदा से भाग्य एवं स्वतंत्र संकल्प के आपसी संबंध के बारे में विचार करता आया है। प्रश्न यह है कि प्रत्येक व्यक्ति केवल एक असहाय है, क्योंकि व्यक्ति को अगर ये कहो कि भैया भाग्य में लिखा होगा तो मिल जाएगा, भाग्य के बंधन में बंधा रहेगा, तो ऐसा कहीं निश्चित है कि भाई हम अगर भाग्य में नहीं है तो हमें खाने को ही नहीं मिलेगा, भाग्य में नहीं है तो हमको पहनने को ही नहीं मिलेगा? ऐसा नहीं है। मनुष्य बंधा हुआ है भाग्य से, लेकिन इतना भी नहीं बंधा कि 2 रोटी का साधन न जुड़ा पड़े। इसी बात को हम आगे बढ़ते हैं, तो उन्होंने ये बोला कि जो इसके सामने होने वाली घटनाओं को बस देखता रहता है और उसकी प्रतिक्रिया केवल पूर्व निर्धारित व्यवहार के रूप में होती है, क्या वह केवल एक कठपुतली की तरह भाग्य की डोरी के सहारे जैसे प्रभु नचाए नाचता रहता है, अथवा वह अपने भाग्य का ढांचा बदल सकता है? यह एक मनोरंजक और अंतकाल तक चलने वाला वाद विवाद का विषय है। आइए हम इस पर चर्चा करते हैं और गूढ़ता से विचार करते हैं। इस पर मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। आज और भी कम होते गए, अभी तो 17 थे, अब 14 लोग रह गए। चलिए, जिनको इंटरेस्ट है सुनिए। बाकी शुभम जी नहीं आए आज। और कौन नहीं आया? चलिए, तो एक बार एक लड़का होता है जो बहुत गरीब होता है, जो अपनी माँ से कहता है हमारे पास ऐसा नहीं है, हमारे पास वैसा नहीं है। तो उसकी माँ कहती है कि बेटा तुम्हारे भाग्य में ही नहीं है ऐसा। वो बचपन से सुनता रहता है, इस तरह की बातें सुनते 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 वो बड़ा हो जाता है। बड़ा होने पर उसको सभी लोग ये कहते हैं तुम्हारे भाग्य में ही नहीं था, तुम्हारे भाग्य में नहीं था। तो वो इतना भाग्य के नाम से इरिटेट हो जाता है। वो अपने गांव के एक ऋषि मुनि के पास जाता है। ऋषि मुनि से कहता है कि आप ये बताइए कि मेरा भाग्य कैसे बनेगा, या मेरा भाग्य कहाँ मिलेगा? तो ऋषि मुनि बोलते हैं कि इस पहाड़ी के ऊपर जाओ और वहां पे तुमको भाग्य मिलेगा। तो बोलता है ठीक है।
अब वो जैसे ही पहाड़ी पर जाने लगता है तो थोड़ा आगे चलता है तो उसको एक शेर मिलता है। शेर मिलता है लेकिन वो बहुत बूढ़ा होता है और वो उससे कहता है कि कहाँ जा रहे हो? तो उसने कहा मैं ना भाग्य को ढूंढने जा रहा हूँ। तो बोले अच्छा। बोले कि ना उसके पास क्यों जा रहे हो? बोले मैं भाग्य को लेकर आऊंगा क्योंकि लोग मुझे कहते हैं तुम्हारे पास भाग्य नहीं है। बोले अच्छा। तो बोले पर भाग्य मिले तो तुम मेरा एक काम कर देना। बोले क्या? कि तुम उससे पूछना मैं इतना बूढ़ा हूँ, मैं शिकार नहीं कर पाता, ऐसा क्यों है मेरे साथ? बोले ठीक है। उसके बाद वो और आगे चलता है और आगे चलते 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 जंगल आता है। जंगल में एक माली मिलता है उसको। माली मिलता है तो माली उससे कहता है कि भाई मेरे इसको क्या नाम है, बाग को ये फल लगे हुए हैं, इनको खा लो। तो बाग के फलों को वो कहता है नहीं मुझे नहीं खाना। बोले खा लो, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ। तो वो देखता है, चखता है तो कहता है ये तो कड़वे हैं। तो बोले कि ना यही तो एक परेशानी है कि मेरे बाग के सारे फल कड़वे निकलते हैं, तो कोई खाता नहीं है और इसके मुझे दाम नहीं मिलते, तो मेरी मेहनत ऐसी चली जाती है। तो बोले कि ना मैं अभी भाग्य से पास जा रहा हूँ, मुझे परेशान मत। बोले नहीं नहीं, तुम एक काम करना, अपने भाग्य से पूछना कि मेरे ऐसे जो जो फल हैं बागीचे के ऐसे क्यों हैं, मुझे इनके दाम नहीं मिल पाते। बोले ठीक है। उसने उसका भी प्रश्न नोट कर लिया, आगे चलता गया। और जैसे ही वो आगे गया तो उसको एक जंगल था, जंगल के अंदर एक छोटा सा महल मिल गया। क्योंकि काफी रात हो गई थी, रात होने पर उसको अंधेरा डर लग रहा था। उस अंधेरे से डर में वो उस महल के अंदर गया। देखा तो वहां एक राजकुमारी थी। तो राजकुमारी उसको मिली, वो प्रसन्न हुई, उसने कहा रुको। तो वो बोला कि नहीं मैं रुक नहीं सकता, मैं अंधेरे की वजह से यहाँ रुक गया हूँ, मैं सुबह होते ही फिर जाऊंगा। बोले कहाँ जाओगे? बोले मैं अपना भाग्य लेने जाऊंगा, पहाड़ी के ऊपर जाना है। बोले अच्छा। तो बोले उसके पास जाके क्या करोगे? बोले मैं भाग्य को साथ लेकर आऊंगा। बोले अच्छा। उससे बोले मैं उससे साथ रहूंगा, मेरे साथ भाग्य नहीं है। बोले अच्छा अच्छा। तो उसने कहा एक काम करना, मेरा एक प्रश्न है जो आप अपने भाग्य से पूछ लेना। बोले क्या प्रश्न है? बोले मेरा ये प्रश्न है कि मैं अभी तक इतने बड़े महल की राजकुमारी होते हुए भी किसी भी बात से खुश क्यों नहीं हूँ, मैं मेरे जीवन में खुशी कब आएगी? बोले अच्छा ठीक है। तो वैसे ही चला जाता है। चलते 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 दूसरे दिन वो पहाड़ी पे पहुंच जाता है। पहाड़ी पे पहुंचते वो आवाज लगाता है अरे भाग्य कहाँ हो, अरे भाग्य कहाँ हो। तभी वहां से आवाज आती है कि मैं तुम्हारे पीछे हूँ। बोले अच्छा। बोले पीछे पलट के मत देखना। बोले नहीं देखूंगा। बोले बताओ क्या प्रश्न है? बोले मेरे साथ चलो। बोले तुम्हें कुछ चाहिए तो मुझसे मांगो। बोले नहीं मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, तुम मेरे साथ चलो। बोले क्यों? मैं जिंदगी भर से ये ताना सुनता रहा, तेरे पास भाग्य नहीं है, तेरे पास भाग्य नहीं है, तो मैं तुम्हें अपने साथ रखना चाहता हूँ। बोले ठीक है। तो बोले कि चलो मेरे साथ। बोले चलते हैं। बोले लेकिन एक मिनट रुको। बोले क्या? मेरे जो साथी मित्र मुझे रास्ते में मिले, उन्होंने 3 प्रश्न करे थे, वो तीनों प्रश्नों को उस भाग्य से कहता है। भाग्य पीठ के पीछे खड़ा होता है, भाग्य सारे प्रश्नों को सुन लेता है और फिर वो उनको आंसर भी दे देता है उस व्यक्ति को कि आपके पहले का ये है आंसर, दूसरे का ये है, तीसरे का ये है। उसी प्रकार तीनों के वो उत्तर लेकर और चलने लगता है। वो कहता है पीछे मत देखना। बोले तू पीछे देखेगा तो मैं चला जाऊंगा। बोले ठीक है। बोले मैं तेरे पीछे आ रहा हूँ, तू चल। और भाग के उसके पीछे चलता चला जाता है। तो सब जिस प्रकार से वो जाता है उसी प्रकार से वापस आता है। तो राजकुमारी का महल पड़ता है। तो राजकुमारी के महल में पहुंचने पर राजकुमारी उसका फिर से स्वागत करती है और पूछती है कि तुम्हें भाग्य मिला? बोले हाँ। बोले कहाँ है? मेरे पीछे। बोले मुझे तो कोई नहीं दिख रहा। बोले वो आपको दिखेगा नहीं, उसने मना किया है, वो मैं किसी को दिखूंगा नहीं। बोले मैंने कहा अच्छा ठीक है, तुमने मेरा प्रश्न पूछा? बोले हाँ पूछा। तो बोले क्या कहा भाग्य ने? बोले भाग्य ने ये कहा कि तुम बहुत खूबसूरत राजकुमारी हो, अगर तुम्हें कोई युवा जवान लड़का मिले तो उससे शादी कर लो, तो तुम्हारे जीवन में खुशियां आ जाएंगी। तो वो बोलती है कि तुमसे ज्यादा खूबसूरत जवान पुरुष कौन हो सकता है, तुम मुझसे शादी कर लो तो मैं जीवन में खुशियां आ जाएंगी। बोला नहीं नहीं नहीं, मुझे जीवन में शादी नहीं करना है, मुझे अपनी माँ के पास अपना भाग्य लेके जाना है, इसलिए मैं शादी नहीं कर सकता। वो बहुत प्रार्थना करती है, हाथ जोड़ती है, विनती करती है, वो नहीं मानता, आगे चला जाता है। वहां से निकलने के बाद वो उस माली के पास पहुंचता है। माली रास्ते में मिलता है। माली कहता है कि आ गए? बोले हाँ। भाग्य मिला? बोले हाँ। बोले भाग्य ने मेरे प्रश्न का क्या उत्तर दिया? तो उसने ये कहा कि तुम अपने जो
माली का जो बगीचा था, बोले इसकी पूरी खुदाई कराओ, इस बगीचे के नीचे सोना गड़ा हुआ है, बोले इस सोने को निकलवा दोगे तो तुम्हारे फल मीठे हो जाएंगे। तो बोले अच्छा। तो बोले कि ठीक है, आप एक काम करो, तुम जवान आदमी हो, मैं तो बूढ़ा होने लगा, तो चलो मेरे साथ मट्टी खुदवा दो, तो इससे हम सोना निकाल लेंगे, तो मेरे फल मीठे हो जाएंगे। बोले नहीं नहीं, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। बोले भाई तू जवान आदमी है, मुझे तो सिर्फ अपने मेहनत का खाना है, मैं तो फल बेचकर अपना जीवन निकाल लूंगा, क्योंकि मेरे तो कभी फल भी नहीं बेच पाते थे। तो तू वो सारा सोना ले लेना, लेकिन तू खुदवा दे, क्योंकि मैं खोदने में असमर्थ हूँ। बोले नहीं नहीं नहीं, मैं ये काम नहीं कर रहा, मैं तो अपने भाग्य को लेके अपने घर जा रहा हूँ। बोले अरे भाई, उसने बहुत प्रार्थना की, लेकिन वो नहीं माना, और वो वहां से भी चला गया। वहां से भी जाने के बाद उसे आगे जाने पर एक शेर जो बात कर रहा था वो मिला, जो कोई बूढ़ा था। तो उस शेर ने उससे कहा तुम्हें भाग्य मिला? बोले हाँ मिला। उसने क्या बोला? बोले उसने कहा तुम मानसिक रूप से वृद्ध हो, अगर तुम किसी जवान पुरुष का मांस खाओगे तो तुम्हारे अंदर फिर से जवानी आ जाएगी, और तुम फिर से शिकार कर सकोगे, फिर से एक शेर के जैसा जीवन व्यतीत कर सकोगे। बोले अच्छा। तो बोले कि ना भाग्य ने और भी कुछ बताया? भाग्य ने बोले ये सब मुझे और भी 2 लोगों के प्रश्न थे, उसने सारी बात उसको बता दी। बोले कि ना फिर कहाँ है भाग्य? बोले मेरे पीछे है। बोले कि ना अच्छा, तुम्हारे पीछे है? उसने पंजा मारा और उसी जवान लड़के को खा लिया। जब वो उसको खा रहा था तो उसने कहा तुम मुझे क्यों खा रहे हो? तो इतने में भाग्य ने फिर से आवाज लगाई कि मूर्ख इंसान, भाग्य तेरे पीछे था, लेकिन तुझे कर्म तो करना ही था। अगर तू राजकुमारी के साथ विवाह कर लेता तो भी तू धनवान बन जाता और अपने आप को भाग्यशाली बोल सकता था। अगर तू इस माली का सोना निकाल देता और तू सोने के रूप में तेरे को धन मिल जाता, धनवान बनकर तू तब भी भाग्यशाली बन सकता था। अब तू आखिरी में शेर के सामने आके उसको बोल रहा है कि जवान इंसान का मांस खा लो, तो क्या वो तुझे छोड़ेगा? तो यहाँ हमारा जो प्रश्न है, या जो भी हमारा इसका कहानी का सार है, कि भाग्य हमारे साथ हमेशा होता है, लेकिन हम उसे पहचान नहीं पाते। जब हम कभी जन्म कुंडली में देखेंगे तो बहुत सारी चीजें हमारे साथ होती हैं, तो हम कहते हैं कि अगर हम थोड़ी सी कोशिश करते तो डॉक्टर बन सकते थे, हम थोड़ी सी कोशिश करते तो ये वाली साल में हम बहुत अच्छा कुछ कर सकते थे। क्योंकि आप देखेंगे जब कुंडली को, तो हमारा भाग्येश कहाँ गया, किस भाव में गया, और जिस भाव में गया उससे संबंधित हम काम करें। छठे हाउस में गया तो हम कॉम्पिटिशंस लड़े, जिससे हमारा प्रारब्ध बढ़े और हम भाग्य को संचित कर पाए। उसके बाद अगर हम बात करें कि हमारा कहीं ना कहीं धन भाव में गया है, तो हमें धन एकत्रित तभी होगा जब हम धन की कदर करेंगे, और अगर हम उसे बर्बाद करेंगे तो हमारा भाग्य कुछ नहीं कर सकता, हम कितने भी धनवान घर में जन्म लेंगे। तो ये तो एक कहानी थी, इसी को हम आगे चलते हैं। यहाँ पर हमारा दूसरा बात आई भाग्य। क्या भाग्य नाम की कोई चीज होती है, अथवा यह केवल एक पर्दा है, बहाना है, जिसके सहारे चतुर व्यक्ति, छली कपटी व्यक्ति अथवा निर्बल संकल्प शक्ति वाले मनुष्य अपने बुरे कारनामों को छुपाते हैं, अपनी त्रुटियों के लिए ईश्वर अथवा कर्म को दोषी ठहराते हैं कि हमारे भाग्य में यही लिखा था। क्या हम भाग्य को दोषी ठहराकर अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाते हैं और अपनी गलतियों का निराकरण केवल यह स्पष्टीकरण देकर कर देते हैं कि उन्होंने जो किया वह भाग्य अथवा प्रकृति ने कराया? इस तर्क को परीक्षण बिंदुओं पर इन्होंने लिया है। नंबर 1 है नियत कार्य का जीवन। मतलब हम इस ब्रह्मांड में, जो कि एक अदृश्य रूप में चल रहा है, जो हमारा एक ब्रह्मांड है, इसको हम नहीं चलाते, इसको हम कुछ नहीं कर सकते। सब कुछ डिसाइडेड होता है, सब कुछ नियत करके देती है। जो हमने पिछले जन्मों में कर्म किए हैं वो हमें भाग्य के रूप में मिलते हैं, जैसा कि आपको मैं पहले भी बता चुकी हूँ। ये एक चक्र चल रहा है, जो आज हमने किया है उसे हम कल भोगेंगे, और जो हम कल कर कर आए हैं वो हमें आज भाग्य के रूप में मिला है। सपोज हमारा भाग्य अगर कमजोर है तो पिछले जीवन में हमने परिश्रम किया ही नहीं था, या हमने किसी का कुछ इस तरह का बुरा किया कि जो उससे हमारा भाग्य छीण हो गया।
तो ये जो ब्रह्मांड चलाने वाले प्रभु ने रचना बनाई है कि इस तरह की साइकिल चल रही है कि हमने आज किया कल भोग रहे हैं, जो कल करेंगे वो परसों भोगेंगे, यानी कि अगले जीवन में भोगेंगे। कोई ऐसा नहीं है कि आज ही हमने दान किया और कल ही हमें उसका पुण्य मिल गया, आज ही हमने पाप किया और कल ही हमारी मृत्यु हो गई, क्योंकि ये सब एक नियति ने बना रखी। ये ब्रह्मांड की रचना इस तरह से हो गई है क्योंकि जो होना है रचना रचने वाले ने पूरी रच रखी है। मतलब हम जब जन्म लेते हैं उससे पहले हमारी कहते हैं मृत्यु लिख जाती है, तो मृत्यु हमारी डिसाइडेड है। अब बहाना होता है कि वो छत से किसी ने धक्का दे दिया, उसको गोली मार दी, या वो बीमार पड़ गया, जो भी हुआ उसको जीवन में, कैंसर हुआ, कोई बीमारी हुई, हार्ट अटैक हुआ, ये सब सिर्फ बहाने हैं, क्योंकि ये डिसाइडेड है कि इसकी इसके द्वारा मृत्यु होगी। ये हम अष्टम भाव से कई बार देखते भी हैं कि इसकी जातक की मृत्यु किस तरह की होगी। हम जब आयु निर्णय पढ़ेंगे तो हम उसमें ये सब चीजें जान सकते हैं कि जातक की मृत्यु कब है, या जातक जीवन में क्या बनेगा। यहाँ पे हम जीवन की अगर बात करें तो जीवन में क्या क्या बन सकता है। कभी किसी ने नहीं सोचा होगा कि मोदी जी मंत्री बन सकते हैं, प्रधानमंत्री बन गए। अगर हम बात करें तो कई चीजों में अब्दुल कलाम जी के बारे में, जो कि एक ऐसी शख्सियत थे, हम सब उनको नहीं जानते, लेकिन आज हम उनको सभी लोग जानते हैं। हम किसी के जन्म लेने पर अंदाज नहीं लगा सकते कि ये व्यक्ति जन्म के अंदर, यानी कि जीवन के अंदर कितनी उन्नति कर सकता है। एक सामान्य से दिखने वाली मैं, एक सामान्य से दिखने वाले आप, पता नहीं जब तक मृत्यु नहीं आती हम किस पद तक जा सकते हैं, हम किस चीज को पा सकते हैं। अगर हम एक अपने कर्म से, अपने प्रारब्ध से, एक अपने संकल्प से अगर हम जुटते हैं तो एक छोटे से व्यक्ति को भी कई बार बहुत बड़े बड़े राइटर बन जाते हैं, जिसको पूरी तरह से विख्यात हो जाते हैं, एक बहुत बड़ा नेता बन जाते हैं, जो विख्यात हो जाते हैं, कुछ इस तरह का काम करके जाते हैं जो पूरे भारत में, या हम पूरे सृष्टि में भी कह सकते हैं, क्योंकि कई बार ऐसे है मोदी जी को हम पूरी सृष्टि में पहचानते हैं, विदेशों में लोग पहचानते हैं, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो मोदी जी को नहीं पहचानता होगा। तो हम उसी प्रकार से ये कह सकते हैं कि जब व्यक्ति जन्म लिया है तब उसके भाग्य के बारे में हम अवलोकन नहीं कर सकते कि ये अपने भाग्य से कहाँ तक जा सकता है। हम एक गणना के रूप में बता सकते हैं कि व्यक्ति अपने जीवन में बहुत नाम, बहुत फेम पा सकता है, लेकिन कितना, ये हम उसके प्रारब्ध से बता पाएंगे। इसी बात को उन्होंने बोला है कि यह ब्रह्मांड अदृश्य रूप से उलझाने वाले ढंग का है, पर बहुत सावधानी से चलाया जा रहा चक्र है। यह क्रम बहुत सरलता से चलता है, क्योंकि इसके प्रत्येक मौलिक अंश को एक विशिष्ट कार्य सौंपा जाता है। प्रत्येक व्यक्ति का जन्म उसके कार्यों के अनुसार निर्धारित किसी विशिष्ट कार्य को संपन्न करने के लिए होता है। उसी कार्य का निर्धारण ही हम भाग्य कहते हैं। हमें कई बार देखा है कि कंपटीशन देते हैं और किसी को बहुत जल्दी से हो जाता है। कई लोग 3 बार नेट दे दिया, कईयों ने ट्रिपल जो भी इंजीनियरिंग के लिए दिया, या आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, एक बार में सिलेक्ट नहीं हुए, 2 बार में नहीं हुए, क्योंकि भाग्य कमजोर है, हो नहीं पा रहे हैं। हम उतना कर्म भी नहीं कर रहे, कर्म कर कर हम भाग्य को बलि कर सकते हैं। और हमारे भाग्य में जो लिखा है उसके लिए हमने जन्म लिया है, वो हम वहां तक पहुंचने की पूरी कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि नियति ने कुछ ना कुछ हमारे लिए डिसाइड किया जाता है। हर मानव प्राणी बहुत ही अमूल्य प्राणी है मानव, क्योंकि मानव के पास बहुत सारी चीजें हैं जो किसी के पास है। सबसे पहले बुद्धि विवेक, क्योंकि एक मानव ही है जिसके पास बुद्धि होती है और उस बुद्धि से वो कुछ भी हासिल कर सकता है, क्योंकि एक मानव है जो सारे जानवरों को हैंडल कर सकता है। बताइए सबसे ज्यादा ताकतवर जानवर कौन है? शेर। और एक मानव है जो सर्कस में उस शेर को नचा देता है, भालू उसको नचा देता है, बंदर उसको नचा। ऐसा कोई सा भी जीव जंतु नहीं है जो मानव को नचा दे, लेकिन मानव सबको नचा सकता है। तो सबसे बड़ी रचना प्रभु ने इंसान बनाई है। इसी बात पर इन्होंने दूसरा पॉइंट जो बताया है वो है जन्म। प्रत्येक मनुष्य का जन्म जिन परिस्थितियों एवं वातावरण में होता है वे सब पहले से निश्चित होता है, यही भाग्य है।
कि किसी व्यक्ति का जन्म ऐसे घर में होता है कि उसे सब लोग जन्म से ही भाग्यवान मानते हैं, और इसके विपरीत कुछ व्यक्ति ऐसे गरीब घर में जन्म लेते हैं जहाँ 2 वक्त की रोटी के लाले पड़े। क्योंकि जब हम देखेंगे कि सपोज हमारे ग्वालियर में सिंधिया जी महाराज हैं, जब उनके बच्चे ने जन्म लिया होगा या सिंधिया जी ने जन्म लिया होगा, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने, उस समय किसी और ने भी जन्म लिया होगा, उस समय बहुत लोगों ने जन्म लिया होगा, लेकिन क्या सभी राजा बने? नहीं, नहीं बने। जिस समय अगर हम बात करें कि कोई महान प्राणी पैदा हुआ है, उस समय एक आम इंसान भी पैदा हुआ होगा उसी समय, लेकिन हर किसी को ऐसा भाग्य नहीं मिलता। कोई जन्म लेते ही चांदी के सोने के पालने में झूलता है, और कोई को लकड़ी का पालना भी नसीब नहीं होता। जैसे कि एक लेबर मजदूर साड़ी का पालना बनाती है और पेड़ों से बांध के अपने बच्चे को चुराती है। तो ये अपने भाग्य के अनुसार माना जाता है। यहाँ पर हम बिल्कुल बोलते हैं कि चांदी का चमचा लेके पैदा हुआ है बालक। सुना होगा आपने ऐसा कि इसके भाग्य तो इतना तेज है कि चांदी का चमचा मुंह में लेकर पैदा हुआ है, मतलब जब भी वो खाएगा तो चांदी की चम्मच से खाएगा। तो ये सब उसके पिछले कर्म प्रारब्ध से उसको मिलता है। ये हमारे अगर हम बात करें कि ग्रहों की गति चाल सब कुछ एक सी हो सकती है, लेकिन उसके कर्म इतने बली रहे पिछली बार के जो उसको भाग्य के रूप में मिले। तीसरा पॉइंट इन्होंने बोला है घटनाओं के बारे में भविष्यवाणी। यदि प्रत्येक मनुष्य के जीवन में होने वाली घटनाएं पहले से निश्चित ना होती तो कोई भी ज्योतिषी इसके बारे में भविष्यवाणी नहीं कर सकता। यही तथ्य है कि कुछ बातों अथवा घटनाओं के बारे में भविष्यवाणियां की जा सकती है। यह ही इस बात की पुष्टि करता है कि भाग्य नाम की कोई चीज होती है। कभी कभार हम बच्चे के जन्म लेते ही बता देते हैं ये तो बहुत बड़ा डॉक्टर बनेगा। ऐसा किसी ने अपने बच्चों की बचपन में कुंडली दिखाई हो, अरे ये तो बहुत बढ़िया इंसान बनना है, इसका तो बहुत फेम मिलना है, बहुत नाम होना है। तो वो चीज की भविष्यवाणी हम जब ही कर सकते हैं जब उसके भाग्य भाव में हमें कुछ ऐसा दिखता है। तो जो वो प्लैनेट लेकर आया है, जो वो अपनी कुंडली में ग्रहों को लेकर आया है, उसको देखकर हम आसानी से कह सकते हैं कि ये ऐसा भाग्य लाया है, और उसी भाग्य के अनुसार हम उसकी गणना कर सकते हैं कि इसके पास ऐसी चीज की कोई कमी नहीं रहेगी। तो यहाँ हम बात करते हैं कि ज्योतिषी को भविष्यवाणी करने के लिए जो चीज चाहिए होती है वो कुंडली में देख सकता है। यहाँ पर एक बात लिखी है, फलानी ग्रहचारेण सूचयन्ति मनीषिणः को वक्ता तारतम्यम तमेकम वेद सम विना। अर्थात जिन व्यक्तियों को ज्योतिष शास्त्र का ज्ञान होता है वे भविष्य में क्या होने वाला है इस बात की ओर केवल इशारा कर सकते हैं, परंतु सिवाय ब्रह्मा के कोई भी व्यक्ति निश्चित रूप से यह नहीं कह सकता कि अश्व में पूरी तरह से क्या होगा। इस व्याख्या को भाग्य को यथोचित स्थान दिया जाता है। यहाँ पर हमें यही बोला है कि हम किसी के लिए ग्रहों को आप देखेंगे, कईयों के भाग्य भाव में गुरु बैठे हैं, शुक्र बैठे हैं, बहुत सूर्य बैठे हैं, तो भाई जातक का भाग्य इतना बली है कि सूर्य की तरह चमकदार है। लेकिन कितना चमकदार होगा, जैसे कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ, इसकी गणना करना हम नहीं बता सकते। किसी के जीवन में रोग है, किसी को उसी गुरु से, उसी मंगल से या उसी राहु केतु से इतना सा भी कष्ट हो सकता है, और किसी को कैंसर जैसी घातक बीमारियां भी हो सकती हैं, क्योंकि राहु इसमें अहम रोल रखता है। जब हम बात करते हैं कि भाग्य भाव को एक्टिव करने के लिए कभी कह देते हैं कि राहु की दृष्टि चली गई नवम भाव पे या कोई अशुभ प्लैनेट का संबंध बन गया तो कोई भाग्य कमजोर है, भाग्य भाव को ये देख रहा है, वो देख रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हर किसी की कुंडली में वो उसी तरह के अशुभ परिणाम, क्योंकि वो अपना जो जितना भाग्य का बल लेकर आया है उसके अनुसार उसको मिलता है। कई बार हम देखते हैं कि अरे मेरी कुंडली में भी ऐसा ही है, वो दूसरे अरे मेरी कुंडली में यहाँ पे यही ग्रह बैठा है तो तुम्हारा ऐसा क्यों है। मेरे पास एक व्यक्ति आए थे जिनके 3 प्लैनेट अपने बॉस के जैसे थे, यही ग्वालियर के हैं,
और वो किसी कंपनी में अधिकारी है उनके बॉस, और वो उसी में उनसे जूनियर है। उन्होंने कहा मैम मेरे अधिकारी की भी कुंडली में नवम भाव में गुरु है, मेरे अधिकारी के भी कुंडली में अष्टम भाव में बुध, या जो भी है, मतलब उन्होंने बताया तीनों प्लैनेट बिल्कुल सेम है और यही दशा चल रही है, बॉस की भी यही चल रही है, वो अधिकारी बन के 1.5 लाख रुपए कमा रहे हैं। मैंने कहा आपका? बोले 40-45 हजार रुपए सैलरी है मेरी। मैंने कहा अच्छा, तो बोले ऐसा क्यों है? मैंने कहा जरूरी नहीं है कि जो चीज आपके में है वो उनके में है और वो सब एक से फल है, क्योंकि आपके में जो ग्रह हैं वो वक्री हैं और उसके ग्रह जो बैठे हैं वो वक्री दूसरे ग्रह हैं जो वो अच्छे प्लैनेट है। उसका शनि वक्री है, बहुत अच्छे फल दे रहा है। आपका शनि नहीं है, गुरु वक्री है जो कि अष्टम को देख रहा है, हानि दे रहा है धन। मैंने कहा आप उस चीज को अलग अलग तरीके से देखिए, ग्रह का वहां बैठना और दूसरे के व्यक्ति के ग्रह बैठना जरूरी नहीं है कि वो एक से फल दे दें। कभी कभी हमें लगता है कि हमारी कुंडली जातक की दूसरे जातक की कुंडली से बिल्कुल सेम मिलती है, हमारे को ऐसा क्यों नहीं मिला? हमारे में राहु बैठा है और दूसरे के में राहु बैठा है, उसका डिवोर्स हो गया, हमारा तो नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि हमारे ग्रहों की चाल अलग है, डिग्री अलग है। हमारा राहु सपोज उस सप्तमेश को, या हमारा राहु उस सप्तम भाव को पीड़ित ही नहीं कर रहा है ना। तो ये चीजें हमें जब हम कुंडली देखना सीख जाते हैं तो ये प्रेडिक्शन है जो कि आपको आगे मैम या सर जो भी बताएंगे। लेकिन भाग्य भाव से अगर हम इसको जोड़ते हैं तो सबके भाग्य एक से नहीं होते, भले ही हम सभी के ग्रह एक से हों, ये बात हमेशा निश्चित है। इसके बाद इन्होंने बोला है कि आपको मानना होगा कि कोई शक्ति ऐसी है जो मनुष्य के जीवन को राह बताती है और मनुष्य को उस राह पे चलना ही होता है। वैदिक ज्योतिष शास्त्र में इसके बारे में एक बड़ा बुद्धिमत्ता पूर्ण कदम उठाकर यह कहा जाता है कि यह शक्ति है कर्म। यहाँ पर कर्म की बात आ गई। हमारा वर्तमान हमारे भूतकाल के कर्मों पर आधारित होता है और हमारा भविष्य उन कर्मों पर आधारित होता है जो कि हम वर्तमान में कर रहे हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, आज मैंने इस जीवन में जो दान पुण्य किया है या मैं अपने इस जीवन में जो कुछ अच्छा करके जा रही हूँ, वो जरूरी नहीं है कि मैं आज ही भोगूं, मैं ये चीज आगे भी। अभी आप लोगों का मुझे याद आया कि आप लोग दशाओं पे बात कर रहे थे सर से, कि भुक्त दशा कौन सी होती है, कैसे आती है। सपोज हम जब बात करते हैं कि एक जातक है, मैं जा रही हूँ उस टॉपिक पे, बाद में अपन इसको और कंटिन्यू करेंगे। तो सपोज हमारी जो दशाएं हमें मिली, सपोज हमें गुरु की दशा मिली, लेकिन मेरा चंद्रमा 28 डिग्री का मिला या 27 डिग्री का मिला, तो मुझे लास्ट की गुरु की 2.5 वर्ष 3 वर्ष की दशाएं मिली होंगी। जब वो 2.5-3 वर्ष की मुझे जो गुरु की दशा मिली, लेकिन मेरी कुंडली में गुरु बहुत अच्छी स्थिति में, बहुत अच्छी स्थिति में लग्नेश भी हो गया, तो भाई उसकी तो मुझे, अगर मेरी कुंडली पूरी उठाएंगे तो मैं कहूंगी लग्नेश है, बहुत अच्छे स्थान में, भाग्य भाव में, धन भाव में, या जो भी अच्छे स्थान में बैठा है, तो मुझे उससे बहुत लाभ हो सकता है। तो मतलब मेरी कुंडली में राजयोग है, मैं भाग्य लेकर पैदा हुई जब हुई तब। तो वो राजयोग कितने टाइम का रहा? 2.5 वर्ष का। क्यों? क्योंकि जब मैं मरी होंगी पिछले जीवन में, मैं जो जिस भी योनि में होंगी, जब मैं मरी होंगी तो मुझे अपना जीवन बहुत अच्छा होगा, गुरु की जो मेरी महादशा चल रही होगी वो बहुत अच्छे स्तर की होगी, बहुत अच्छा चल रहा होगा। लेकिन उससे भी अच्छा मेरा अगले जीवन में आएगा, क्योंकि मैंने उस दशा में भी अच्छा कुछ कर्म किए होंगे जो मुझे अगले जीवन में वो गुरु बहुत अच्छी स्थिति में मिला। लेकिन कितने टाइम के लिए मिला? सिर्फ 2.5 वर्ष के लिए। और 2.5 वर्ष में राजयोग क्या होगा कि कोई ने गोदी से नीचे उतारा नहीं होगा, हमेशा फ्रूट्स, दूध, क्योंकि जो एक अगर हम बात करें कि हर किसी पर्सन के लिए ये सब मिलना मुश्किल था, आज से 20 साल 30 साल 40 साल 50 साल पुरानी की बात अगर हम करें, तो ये तो बच्चों के लिए भी फल फ्रूट कोई नहीं लाता था। एक आम जीवन की अगर बात करें तो घर में अगर दूध होता था तो पिला देते थे, वो भी नहीं होता था तो नहीं पीते थे बच्चे। इस तरह के जीवन जो पहले था, क्योंकि धन का इतना ज्यादा आवक नहीं थी पहले, तो लोग इतना ज्यादा धन अपने
घर में नहीं करते थे खर्च। लेकिन जब आपके पास इतना धन खर्च हो रहा है, आपके ऊपर हो रहा है, नए नए कपड़े मिल रहे हैं बच्चे को, नई नई चीजें मिल रही हैं, सपोज इसी तरह से शनि की दशा में कोई जातक ने जन्म लिया और शनि की दशा उसको मिली है मात्र 6 महीने की, 6 महीने की दशा मिली। 19 वर्ष की दशा में से उसको सिर्फ 6 वर्ष की दशा मिली, 6 महीने की, सॉरी 6 महीने की दशा मिली। तो वो 6 महीने की दशा में जातक ने क्या भोगा? पैदा होते ही मशीन में रख दिया गया। जन्म लेते ही ऐसे कितने बच्चे होते हैं, पैदा होते ही, जन्म होते ही कहते हैं इसको पीलिया आया है, इसने माँ के गर्भ में ये कर लिया, वो कर लिया, इस वजह से इसको ये हो गया, इसकी सांस नली में ये चला गया, वो चला गया, और उसको मशीन में रख दिया जाता है। ऐसा आप लोगों ने सुना है कि नहीं? किसी ने सुना है इस प्रकार से कि पैदा होते ही संतान मशीनों में रख जाए? यस मैम। है ना? तो जब वो जन्म लेते ही हॉस्पिटल पहुंच गया, अब भैया इसका क्या दोष है? माँ तो यही कहेगी मेरे बच्चे ने क्या कर दिया पैदा होते ही, इसको भगवान इतना कष्ट क्यों दे रहे हो? रोज ब्लड सैंपल के लिए निकाल रहे हैं, रोज इसको ड्रिप चल रही है, इंजेक्शंस लग रहे हैं, इतना कष्ट क्यों भोग रहा है बच्चा? इसने पैदा होते ही कौन से पाप कर दिए? इस तरह से हर माँ कहती है। लेकिन ये वो जो भोग रहा है ना, पिछले की जो दशा उसकी बच गई थी, लेकिन मृत्यु आ गई थी, समय पूरा हो गया था और 6 महीने रह गए थे उसके। तो आप देखना वो 6 महीने कष्टकारक होते हैं। जब भी हम कभी कुंडली को देखेंगे, उसमें नक्षत्र भी हम लोगों को जो मिलते हैं, तो हम कह देते हैं इसको महीने भर का मतलब अभी कष्ट है, 2 महीने का कष्ट है, 3 महीने का, 6 महीने का। आप कभी कभी किसी बच्चे का जन्म लेते ही जब बीमार होते हैं तो उसके बारे में जब पूछते हैं, नक्षत्र के अनुसार हम बता देते हैं कि इसको इतने दिन का कष्ट है। तो वो इसी वजह से बता देते हैं कि वो जितनी दशा भोग गया, जितनी भोग कर आया ठीक है, लेकिन जो भोग रहा है वो 6 महीने की भी, मतलब वो 6 महीने भी वो पिछले जीवन के भोग रहा है, इस जीवन के नहीं भोग रहा। पिछले जीवन में वो पैदा होते ही बस ये है कि अपना भाग्य जैसा क्योंकि उसने यही कर्म नहीं किया था, बाकी और भी कर्म किए थे, उसकी वजह से उसे बहुत सारी चीजें मिली। एक माता पिता आसानी से इलाज करा पा रहे हैं बच्चे का, एक माता पिता है उधार ले रहे हैं, लोगों के हाथ जोड़ रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं बच्चे के लिए, और फिर वो इलाज करा रहे हैं। वो 6 महीना उन माता पिता से पूछो कितना घातक निकला। लेकिन अगर उस जिस धनवान घर में गए हैं, उनके लिए 6 महीने कष्टकारक तो थे, लेकिन इतने नहीं थे क्योंकि उनके पास धन परिपूर्ण था। बाकी शारीरिक परिश्रम करना पड़ा, तो उनके भी कहीं ना कहीं वो 6 महीने कहीं ना कहीं किसी प्रकार का प्लैनेट इस तरह का आया कि उनको जो आम जीवन चल रहा था उसमें प्रॉब्लम आई। तो ये दशा के जो रूप होते हैं जो हमको मिलते हैं, मतलब जो हम छोड़ कर आए हैं वो हमें बचे हुए मिले हैं, तो वो हम अच्छी छोड़ कर आए, अच्छी। जैसे गुरु वाले को मैंने बोला कि गुरु की दशा मिली 2.5 वर्ष की, वो उसको राजयोग था, कोई गोदी से ही नहीं उतारता था, उसको कोई रोग ही ना लगा, उसको हर चीज आनी आनी। बल्कि कई बार तो छोटे से बच्चे को लेके लोग घूमते ही फिरते रहते हैं कि वो ये गार्डन में चलते हैं या यहाँ पे चलते हैं, बच्चे का मन नहीं लगता, अब इसको यहाँ घुमा लाए वहां घुमा लाए। तो बच्चा राजयोग लेके पैदा हुआ है तो वो कई तीर्थ स्थान पे भी ले जाते हैं, घूमने जा रहे हैं आज फलाने मंदिर, आज इनके मंदिर। तो वो बच्चा राजयोग लिखा के लाया, इसी को राजयोग कहेंगे, क्योंकि बच्चा तो खुद नहीं कुछ कर सकता, लेकिन वो माता पिता के जिनके जन्म लिया है उनकी यहाँ पर इस तरह का माहौल उसको मिला कि वो आराम से जो जीवन एक हर एक खिलाड़ी की इच्छा होती है वैसा मिला। भले वो उसको 2 वर्ष 2.5 वर्ष मिली, लेकिन वो 6 महीने का जो शनि की दशा मिली वो उसको इतनी घातक मिली कि वो सोचते थे कि 6 महीने पहले ही काट आता। अगर अपन जैसे जब ज्योतिषी जानते हैं कि भाई इसकी ये पहले की भोग दशा है, तो यही कहेंगे कि ये पहले ही काट लेता वो सही रहता, अब जन्म लेने पर काटा है तो माता पिता को भी कष्ट दे रहा है। लेकिन माता पिता की भी कुंडली में वो कष्ट देने के लिए आया ही होगा। माता पिता का भी संतान भाव उस समय पीड़ित होगा। गोचर में माता पिता के भी संतान भाव में राहु का, गुरु का, सपोज किसी का भी संबंध ऐसे ग्रह का बन रहा होगा जो उसको दिक्कत दे रहा। तो ये तो मैं आपको दशाओं में चली गई, बाकी हम अगली बार कंटिन्यू करें कि अभी और पढ़ें? और पढ़ें अगली बार।
अंगीवार चलिए ठीक है, सर्वे भवन्तु कर लेते हैं। अभी तक कुछ नहीं समझ में आया हो तो फिर से पूछ सकते हैं कोई, क्योंकि आपकी हम ये जरूर कहेंगे कि भाग्य में कुछ भी लिखा हो, कर्मों में कुछ भी लिखा हो, सिर्फ ब्रह्मा के समान, ब्रह्मा यानी कि भगवान जो सृष्टि का चलाने वाले संचालक हैं, उनके अलावा कोई नहीं जान सकता कि आपके जीवन में कितना सुख है, कितना दुख है, कितना आपको यश मिलेगा, कितना अपयश मिलेगा। ये सिर्फ भगवान साक्षात ब्रह्मा ही बता सकते हैं। तो किसी का अगर प्रश्न है तो पूछ लीजिए, वरना सर्वे भवन्तु करते हैं। अदिति जी कहाँ हैं आजकल, दिखाई ही नहीं देते आप। गुड इवनिंग मैम। जय गणपति की। जय गणपति की मैम। मैम कभी गुड इवनिंग और गुड मॉर्निंग गुड नाइट कभी नहीं करती है क्या करें, ऑफिस कल्चर में इतनी बुरी आदत लगी पड़ी है। और यहाँ बोलते हैं तो लोग हमें सोचते हैं कि वी आर क्रेजी, कि ओ देखो ये कैसे बोल रही हैं। फिर लोग सोचते हैं अरे ये अपना ज्ञान दे रही है। इसीलिए हम तो मैम बोलते नहीं अपने बच्चों को, ही हमने नहीं सिखा रखा। बच्चे भी उठते हैं तो उनको तुरंत कहते हैं जय गणपति की उठ जाओ, वही नहीं बोलते। हमारे कभी बच्चे ही नहीं बोलते गुड मॉर्निंग गुड नाइट, कुछ नहीं बोलते। हम तो कहते हैं जय गणपति की, सो जाओ चलो जल्दी से, उठ गए तो उठो जय गणपति की। आदत ही नहीं डाली है कि गुड मॉर्निंग बोला जाए या गुड नाइट बोले जाए, क्योंकि ठीक है आपका प्रोफेशनल वर्क है, लेकिन ये मैं अभी एक व्यक्ति है, उनके संतान को कुछ प्रॉब्लम आई तो मैंने उनसे कहा आपका बच्चा कुछ पूजा पाठ करता है? बोले नहीं वो कुछ नहीं करता। मैंने कहा क्यों? बोले वो पहले घर पे था तब हम लोग करते थे तो करता था, लेकिन अब वो हॉस्टल चला गया डॉक्टर के लिए, फिर वो डॉक्टर बन गया तो उसने सब छोड़ दिया था। मैंने कहा हनुमान चालीसा तो करता होगा ना, एक लड़का है। बोले नहीं 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 वो कुछ नहीं करता। आज उसको जब दिक्कत हो रही है, उसकी तबीयत खराब हो रही है, तो मैंने कहा अगर हम उसे आदत में डालते कि बेटा खाना, जैसे कई बार बच्चे भी हमारे छोटे खाना भी खा लेते हैं, कई बार नाश्ता कर लेते हैं, फिर उसके बाद बोलते हैं मैंने कहा आज क्या हुआ पूजा नहीं करी थी? अरे मम्मी भूल गए हम जल्दी में। कोई बात नहीं आप करो, जाओ पानी पियो, कुल्ला करो, अब करो। क्योंकि ये चीज हमेशा डिसाइड रखो कि हमें जैसे खाना खाना जरूरी है, नहाना जरूरी है, वैसे ही हमें एक चालीसा करना बहुत जरूरी है। क्योंकि मैम मैंने अपने ये छोटे से बेटे को सिखाई है, 1 मिनट ही आपको सिखाएगा। मैं बॉम्बे ऑफिस में बैठ के इसी को सिखा रही थी। बोलो बेटा प्रणाम। मैम बोलो पहले प्रणाम। मैम आवाज आ रही है? नहीं नहीं आ नहीं रही बोलो प्रणाम मैम। प्रणाम मैम। खुश रहिए खुश रहिए। बस इसी तरह से अपने बच्चों को संस्कार बनाए रखो। हाँ जी हाँ जी। जय हनुमान ज्ञान गण सागर, जय कपीसती लोगु सागर, रामदूता तुलत बलदामा अंजनी पतल जनावा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवास सुमति के संगी, कंचन वलम विलास बेसा, कान कंदर कंचन केसा, हाथ बदलो दया बला दे कान। बस थैंक यू बोलो मैम को। थैंक यू बस पूरी मैम समझ गया। थैंक यू बोलो। समझ गए बेटा, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। ऐसे सब लोग अपने अपने बच्चों को, अपने अपने छोटे भाई बहनों को, जो भी आपके घर में, उनको जरूर सिखाइए, क्योंकि ये हमारे बच्चों को बहुत अच्छी राह पे लेके जाएंगे। इस तरह के हम सिखाएंगे। और सबसे बड़ी चीज आप ये देखिए कि बच्चों, आप कहाँ से हैं? अगर अदिति जी के लिए बात बताएं तो अदिति जी आप बताइए आप कहाँ से आई थी? मैम मैं 15 से 20 साल, मतलब मेरे हस्बैंड 20 साल, मैं तकरीबन 18 साल यूएस में रही हूँ। और यूएस से बच्चे हमारे जब आई हैं और उसके बाद बच्चों को इतने संस्कार दिए हैं, तो बिल्कुल तारीफ बनती है आपके लिए। और मैं बिल्कुल कहूंगी कि ऐसे ही सभी लोग अपने बच्चों को, चाहे हम कहीं भी रहें, अपनी पहचान हमेशा बनाए रखें। आज बच्चे फिर से अगर यूएस जाते हैं और कहीं भी जाते हैं तो वो पहचाने जाएं कि ये एक पक्के वाले भारतीय हैं। मैम ये 1 मिनट कृष्णा एक श्लोक सुनाएगी संस्कृत का, प्लीज तुम भी सुना दो। प्रणाम मैम। कंठे यस्य विराजते हि गरलं, शीर्षे मंदाकिनी, वामाङ्के गिरिजाननं, कटितटे शार्दूलचर्माम्बरम्, मारुणन्ति विश्वमखिलं, तस्मै नमः शम्भवे, शम्भुवज्जलबिन्दुवज्जलचवज्जंगालवज्जालकम्। थैंक यू बोलो। थैंक यू मैम। ओके थैंक यू। हमें बोलना चाहिए कि आप इतने इतने छोटे छोटे बच्चे आगे बढ़ रहे हो। स्वागत है आपका हमारे सनातन में। बाकी हम सभी से निवेदन है कि सभी लोग अपने बच्चों को कुछ अच्छा ऐसा सिखाएं जो आगे जाके बच्चों को आगे बढ़ाए। सोनाली जी कुछ कह रहे हैं आप? नो मैम। ओके सर्वे भवन्तु करें।
जी मैम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। जय गणपति की सभी को। जय गणपति की मैम। कैसी लगी आज की स्टोरी, कैसी लगी मैम? बहुत ही बढ़िया थी। बहुत अच्छी मैम। अभी तो एक और है, आगे और सुनाएंगे इसी में कर्म और भाग्य की एक और कहानी है, मैं अगली बार सुनाऊंगी आपको। कोई भी मिस मत करो, क्लास आते रहो। मैम मेरे हस्बैंड जब सुनते हैं कहते हैं सारे आंसर्स तो मुझे इन्हीं मैम की क्लास में मिल जाते हैं जो मेरे होते हैं। अभी देखो आगे हमारा आएगा त्रिकोण, समझेंगे हम चारों जो हमारे त्रिकोण हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। उनके बारे में भी जब आप सुनेंगे तो अच्छा लगेगा कि हम लोग किस जीवन में जो आए हैं, हमें क्या मिला है, किस वजह से मिला है, हम किस आप अपनी कुंडली में भी ढूंढेंगे ना, तो हमारे किस कोण में ज्यादा प्लैनेट हैं, तो हम उसके लिए आए हैं।